तिरस्कार अपमान करने के बावजूद भी सत्ता के लोभ में कांग्रेस की गोद में बैठकर लगातार कांग्रेस का भजन गा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समस्तीपुर पहुंचे थे। समस्तीपुर पहुंचे नित्यानंद राय ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभी कांग्रेस की गोद में बैठकर ये सोच रहे हैं कि वो सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन एक बार फिर बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नित्यानंद राय ने कांग्रेस की गोद में बैठकर सत्ता लड़ने का जिक्र क्यों किया। नित्यानंद राय का कहना है कि राजद कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन क्या असल मायनों में ये सच है? बिहार में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। ऐसे में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है। कोई भी बड़े फैसले हो, विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा के चुनाव की, तो जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो सबसे पहले लालू यादव से होकर वो फैसला गुजरता है। राहुल गांधी लालू यादव से मिलने आते हैं, मीटिंग होती है और लालू यादव जो तय करते हैं, यानी तेजस्वी यादव जो तय करते हैं, वही होता है। ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस की गोद में बैठकर नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कहां तक सही है आप भी समझ सकते हैं। एक और समीकरण हम आपको बताते हैं कि जब तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष का बड़ा चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष हैं और उम्मीदवार भी तगड़े माने जाते हैं। ऐसे में जब भी राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं तो तेजस्वी के साथ ही शामिल होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का बिहार में कुछ खास जनाधार देखने को नहीं मिलता है। कन्हैया कुमार कांग्रेस से हैं, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनको कांग्रेस उतना तवज्जो नहीं देती है जितना देना चाहिए। कुछ दिन पहले ही की बात है जब एसआईआर को लेकर पूरी तरीके से बिहार में माहौल गर्म था। राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, रथ पर राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवार थे, लेकिन उसी रथ पर कांग्रेस से आने वाले नेता कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया था और ना ही पप्पू यादव को चढ़ने दिया गया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें ही राहुल गांधी उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो बिहार में उनका जो चेहरा है वो कितना काम आएगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव की बात ही ले लीजिए। जब लोकसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी आरजेडी की पिछलग्गू बन के चलते रहे। सारे फैसले आरजेडी ने लिए, लालू प्रसाद यादव ने लिए, एक एक फैसला सिर्फ उनका था और कांग्रेस सारे फैसलों को मानती गई, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो या चुनाव प्रचार को लेकर। सब कुछ आरजेडी तय कर रही थी और राहुल गांधी उसे मान रहे थे। तो ऐसे में अब आप ही सोचिए, क्या कांग्रेस आरजेडी के गोद में नहीं बैठी हुई है या फिर आरजेडी कांग्रेस के गोद में बैठकर चुनाव लड़ना चाहती है? ये बखूबी आप भी समझ सकते हैं, लेकिन जो बिहार के समीकरण है उसमें देखा जाए तो साफ तौर पर कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और उसी के कहे अनुसार बिहार में चलती है, क्योंकि बिहार में जो चेहरा है विपक्ष का वो तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष भी है और एक जो बड़े नेता है उनमें गिनती आती है, जबकि राहुल गांधी का जो क्रेज है वो बिहार में उतना नहीं देखा जाता है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे मैंने कन्हैया कुमार की बात की और कन्हैया कुमार को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा बिहार में, तो ये कहना कि नित्यानंद राय की तरफ से ये कहना कि कांग्रेस की गोद में बैठकर चुनाव लड़ी जा रही है, ये कहां तक सही है आप ही निर्णय लीजिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस आरजेडी की गोद में बैठकर बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो वो लड़ने जा रही है। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और उसी के हिसाब से बिहार में सीट शेयरिंग हो या फिर कोई भी निर्णय है वो लिया जाता है। इस बार भी सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो बैठकों का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। 17 अगस्त को राहुल गांधी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और मतदाता अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में जो है वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। तिरस्कार अपमान करने के बावजूद भी
सत्ता के लोभ में कांग्रेस की गोद में बैठकर लगातार कांग्रेस का भजन गा रहे हैं। तो तेजस्वी जी, आपने तो मान सम्मान सब खो दिया है। बिहार अब यहाँ विकास चाहता है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ किसी के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं छूटेगी। नित्यानंद राय का ये बयान कहाँ तक सही है, आप निर्णय कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।